नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से सर के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, करंट अफेयर का सॉल्यूशन आपको थ्योरी में, मतलब मैं एमसीक्यू में बात नहीं करूंगा, थ्योरी में उन बच्चों के लिए चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर ऑल एग्जाम्स, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आप वीकली हफ्ते के हफ्ते रिवीजन करना चाहते हैं। मतलब इतना टाइम नहीं है कि भाई करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट को आप पूरा का पूरा समय दें, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर में क्या कहाँ से आएगा कुछ नहीं पता, और सिर्फ इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं। और पूरे साल में अगर आप, जैसे होता नहीं है कि भाई आखिरी में आप आए और आपको लगता है यार मेरे पास कोई एक ऐसी वीडियो हो जिसमें बहुत फास्ट मैं मतलब करूं, और पूरे महीने में 4 वीडियो आए, हर हफ्ते की एक वीडियो की करंट अफेयर की वीडियो हो, और उसमें आपको पूरे हफ्ते का करंट अफेयर मिल जाए और 4 वीडियो में पूरे महीने का करंट अफेयर मिल जाए। ऐसा सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं, थ्योरी में चाहते हैं, इन शॉर्ट चाहते हैं, रफ्तार में चाहते हैं, ठीक है, बहुत स्पीड में मतलब पूरा करंट अफेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये क्लासेस, ये जो मैं आपकी मतलब सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बहुत शानदार है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। शुरुआत हम मार्च 2025 से कर रहे हैं। करंट अफेयर 2025 की क्लास नंबर 1 है ये। स्टैटिक जीके के फैक्ट्स के साथ में आपको कराऊंगा, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, गागर में सागर पढ़ेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और क्लास की शुरुआत जैसे ही हम करेंगे तो पहली करंट अफेयर की न्यूज आपके सामने ये होगी, और अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ साथ में आप लिख भी सकते हैं। इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में बोलूंगा, किसी माध्यम के बच्चे को कोई भी दिक्कत आपको देखने में नहीं आएगी, नहीं समझने में। जैसे न्यूज नंबर पहली, खबर नंबर पहली की ओर अगर मैं बढ़ूं तो खबर नंबर पहली है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के बारे में है। और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। 20th ऑफ मार्च, 20 मार्च को ये वाला दिवस ऑब्जर्व होता है, सेलिब्रेट होता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो देखो, सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या थी, एक तो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। किसके द्वारा? बाय यूएनओ। अब यूएनओ के बारे में अगर हम स्टैटिक के साथ चलें, जो हम करंट के साथ साथ इन शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, तो एक तो यूएनओ की फुल फॉर्म सभी को पता होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन, प्लस इसकी स्थापना से क्वेश्चन आपका आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट बता दो, तो 1945 1945, प्लस इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां का शहर है? ये यूएसए, अमेरिका का शहर है। अमेरिका का शहर में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। खबर नंबर दूसरी देखो, सेकंड नंबर न्यूज को अगर हम देखें तो सेकंड नंबर न्यूज है वतन को जानो प्रोग्राम। वतन को जानो प्रोग्राम, यानी सरकार के द्वारा वतन को जानो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। सवाल बनेगा, ये कार्यक्रम कहां सरकार अभी लेकर आई है? तो कश्मीरी युवाओं के लिए, कश्मीरी यूथ के लिए। किसके लिए? जो कश्मीर में जो युवा हैं उनके लिए, कि आप भी अपने देश को पहचानो, ये देश आपका है। पूछा जाएगा ये प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और आप सभी को पता है इस समय गृह मंत्री देश के कौन है, तो वो अमित शाह हैं। इस समय देश के गृह मंत्री आपके अमित शाह हैं, इनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत कश्मीरी रीजन में कश्मीरी युवाओं के लिए करेगी। तीसरे नंबर की खबर आप जरा यहां पे देख सकते हैं, विच हिल स्टेशन इज नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ कुमायूं। कुमायूं, कुमायूं क्षेत्र का किस हिल स्टेशन को, किस शहर को, किस रीजन को फ्रूट बोल कहा जाता है, यानी फलों का कटोरा कहा जाता है ना? फलों का कटोरा कहा जाता है। कौन से हिल स्टेशन को? कुमाऊं। कुमाऊं कहां पर है? कुमाऊं आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन, देखो आपको पता है उत्तराखंड 2 रीजन्स में डिवाइड है, कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में है। तो कुमाऊं क्षेत्र का कौन से हिल स्टेशन को फ्रूट बोल यानी फलों का कटोरा कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रामगढ़ को कहते हैं। फ्रूट बोल ऑफ कुमाऊं रीजन, यानी उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में फलों का कटोरा आपका रामगढ़ है। और रामगढ़ उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल नामक डिस्ट्रिक्ट, या फिर नैनीताल नामक जो है जिला, यहां पर आपको ये स्थित मिल जाएगा। इसकी लोकेशन अगर आप मैप में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैं हमेशा से ये कहता हूं, देख के इंसान अधिक सीखता है, तो इसलिए कोशिश करा करो देख कर आप मतलब पढ़ा करो, मतलब मैप अवश्य देखा करो जहां भी लोकेशन की बात हो।
जैसे आप देखो ये पूरा उत्तराखंड का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, और उत्तराखंड के इस पूरे मैप में आपको ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा होगा, नैनीताल नामक जिला है, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया है, और नैनीताल में आपका है रामगढ़, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप देखो तो ये लगभग अगर आप गूगल मैप के हिसाब से जाए तो रामगढ़ बिल्कुल यहाँ पड़ेगा, नैनीताल ये रामनगर है, रामनगर में आपका वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, हल्द्वानी है, ठीक है। इस हिसाब से ये यहाँ पर हरिद्वार है, ये देहरादून है, ये रानीखेत है, ये अल्मोड़ा है। इस हिसाब से आपका नैनीताल में है रामगढ़, और रामगढ़ को हम लोग कुमाऊं रीजन का फ्रूट बोल यानी फलों का कटोरा कहते हैं। खबर नंबर जो अभी पढ़ी थी वो कौन सी थी, तीसरी, तो ये है आपकी खबर नंबर चौथी। तो खबर नंबर चौथी ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन से है, यानी पूर्वी तट रेल क्षेत्र से है, और इसने इतिहास रचा है, इस रेलवे जोन ने इसका इतिहास रचा है। पहला ऐसा रेलवे जोन बना है जो 2024-25 के पूरे साल में इसने 250 मिलियन टन का फ्राइट लोडिंग की है, यानी कि माल ढोया है। तो कितने माल गाड़ियों ने, मतलब इस जोन में कितना माल गाड़ियों ने, रेल माल गाड़ियों ने माल को ढोया 250 मिलियन टन एक साल के अंतर्गत 2024 से 2025 तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत के इतिहास में वो रेल जोन जिसने पहली बार इतना माल ढोया 250 मिलियन टन, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है आपका, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है आपका। आप देख सकते हैं इतना फ्राइट का मतलब होता है माल, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन पहली बार ऐसा मतलब हुआ है। अब ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे 18 से 19 रेलवे जोन है, और ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन आप इस मैप पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो 15 नंबर दिखाई दे रहा है ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है, यानी पूर्वी तट रेल क्षेत्र है। तो ये उड़ीसा का रीजन मेनली कवर कर रहा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये रीजन। तो उसका हेडक्वार्टर भी कहां होगा भैया, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपका होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, किसने ऐसा किया है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है, तो उड़ीसा की कैपिटल यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपको इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए खबर नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और खबर नंबर 5 है बीपीसीएल। बीपीसीएल के बारे में है। बीपीसीएल को आप सभी जानते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक ऑयल की कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी की कंपनी है, और इसने पहली बार फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना की। फ्लोटिंग का मतलब तैरना, सोलर का मतलब सौर, पावर का मतलब ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा वाला ऐसा फ्लोटिंग तैरने वाला प्लांट लगाया है सौर ऊर्जा का, सोलर का। कहां पर, कोची रिफाइनरी में। कोची बोले तो केरला में, यानी केरला की कोची रिफाइनरी में यह काम बीपीसीएल ने किया है। तो क्वेश्चन करंट अफेयर में आपसे मतलब क्या बनेगा कि अभी हाल ही में किस कंपनी ने फ्लोटिंग तैरने वाला सोलर पावर प्लांट लगाया है, तो कोची रिफाइनरी में लगाया है बीपीसीएल। यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि कोची ऑयल रिफाइनरी किस कंपनी के अधीन है, तो बीपीसीएल के अधीन है। बीपीसीएल के पास आपकी कोची ऑयल रिफाइनरी है। बीपीसीएल की फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है, ये एक पीएसयू है, और ये एक महारत्ना कंपनी है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी कब, 1976, 1976 में इसकी स्थापना है, और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। तो 1976 की ये आपकी कंपनी है, 1976 की, हेडक्वार्टर मुख्यालय इसका मुंबई है। फुल फॉर्म क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक महारत्ना कंपनी है, यानी सरकारी क्षेत्र की महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिन कंपनियों का नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ सालाना कम से कम 5,000 करोड़ या उससे ऊपर का हो। तो ये एक प्रकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। कैसी है, महारत्ना है, और एक ऑयल रिफाइनरी की कंपनी है। खबर नंबर 6 देखो, खबर नंबर 6 आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बारे में है। इंडिया एट 118, यानी कि विश्व
खुशहाली रिपोर्ट 2025 की जो आई है इंडिया की, उसमें रैंक 118 है आउट ऑफ 147 कंट्री। यानी टोटल कितने देशों में से 118 की हमारी रैंक है? 147 देश, 147 देशों में हमारी रैंक 118 है। ठीक है, और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को किसके द्वारा इश्यू या जारी किया जाता है? तो इसको इश्यू किया जाता है यूएनओ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा। और साथ में इसके कोलैबोरेट करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वेल बीइंग रिसर्च सेंटर कोलैबोरेट करता है यूएनओ के साथ। ठीक है, तो यूएन और ऑक्सफोर्ड हम बोल सकते हैं दोनों मिलकर, यूएनओ प्लस ऑक्सफोर्ड दोनों मिलकर विश्व खुशहाली सूचकांक को करते हैं जारी इस रिपोर्ट को, कि कौन कौन से देश में कितने कितने खुशहाली है, या फिर कहां के देश इस समय खुशहाल देश हैं। ठीक है, और इसमें इंडिया 118 नंबर पे, हाउ मेनी कंट्री 147 देशों में। सारी पीडीएफ आपको शेयर होगी, कहां होगी अभी या मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। हैप्पीएस्ट कंट्री में सबसे पहले नंबर पे फिनलैंड है, और फिनलैंड पिछले 8 साल से लगातार सबसे खुशहाल देश है। दूसरे स्थान पे आपका है डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन और पांचवे पे नीदरलैंड। अगर आप स्टैटिक जी के भी साथ साथ कर रहे हैं तो भाई फिनलैंड की जैसे कैपिटल क्या है? तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। आइसलैंड की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है रिकजैविक। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ये सब कुछ आपके ऑन टिप्स होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। करंट अफेयर में इंग्लिश और हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता, नॉलेज इज नॉलेज, करंट इज करंट, ज्ञान इज ज्ञान। समझ गए? तो ये 5 देश हैं। फिनलैंड पिछले 8 साल से लगातार सबसे खुशहाल देश है। सबसे वो देश जो सबसे कम खुशहाल है, तो सबसे कम खुशहाल में जिम्बाब्वे 143 नंबर पर है, मालावी 144, 145 पे लेबनान है, सियरा लियोन 146, और सबसे कम खुशहाल है अफगानिस्तान। और पिछले 4-5 साल से लगातार ये सबसे कम खुशहाली वाला देश है अफगानिस्तान, 147। तो आखिरी में 147 है, पहले पे फिनलैंड है, और इंडिया 118वें नंबर पे। इंडिया जैसे बड़े देश के लिए और इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी के लिए बहुत शर्म की बात है कि थोड़ी खुशहाली मतलब हमारे यहाँ कम है। हालांकि जहां डेमोक्रेसी हो और इतना बड़ा देश हो, विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश हो, तो उन सब में सबको खुश रखना और करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये खबर थी आपकी, खबर नंबर कौन सी थी यार? 7। ये हमने करी खबर नंबर 7 थी। अब हम चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो आपकी खबर नंबर 8, और बहुत ही प्यारी खबर है ये। आप देखो इस इमेज को जरा ध्यान से, आप मतलब देखो, पोट्टी श्री रमुलू के बारे में ये खबर है। पोट्टी श्री रमुलू किसके बारे में? पोट्टी श्री रमुलू जी के बारे में ये खबर है। अभी हाल ही में अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रमुलू जी की 58 फुट की स्टैचू का उद्घाटन किया गया है। 58 फुट, याद रखना किसकी? पोट्टी श्री रमुलू। ठीक है, ये है वो भाई साहब। ठीक है, और इनका आंध्र प्रदेश के क्रिएशन में बहुत बड़ा योगदान था। अगर हम कहें कि आंध्र प्रदेश राज्य इन्हीं की भूख हड़ताल की वजह से बना, भूख हड़ताल की वजह से बना। ध्यान रखना, ये देखो, ये है पोट्टी श्री रमुलू जी, पोट्टी श्री रमुलू। ठीक है, जब देश आजाद हुआ तो ये भाषा के आधार पर अलग एक स्टेट की मांग कर रहे थे, आंध्र प्रदेश की। इन्होंने बोला कि मद्रास जो रीजन है, मद्रास जो क्षेत्र है, इससे अलग करके आप आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाओ। और इन्हीं के एफर्ट से ही आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट इन इंडिया। भारत में आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ठीक है, और इनकी भूख हड़ताल में इनकी हो गई थी डेथ, मतलब ऐसा था। पोट्टी श्री रमुलू जी 1901 से लेके 1952 इनका मतलब कार्यकाल रहा है। ठीक, देख सकते हैं आप, 58 दिनों तक इनकी भूख हड़ताल चली थी, 58 डे हंगर स्ट्राइक। इसीलिए 58 फीट की मूर्ति लगाई है, इसीलिए 58 फुट, 58 दिन की भूख हड़ताल, 58 फुट की मूर्ति लगाई है अमरावती यानी आंध्र प्रदेश की कैपिटल राजधानी में। और वहां के आंध्र प्रदेश यानी कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, 1953 में आंध्र प्रदेश जो नया राज्य बना वो पोट्टी श्री रमुलू जी के भूख हड़ताल जिन्होंने आंदोलन किया उसके कारण ये बना।
अगले चलते हैं, खबर नंबर 9 आपकी यूपीएससी के बारे में है। यूपीएससी तो आप समझते होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और जो इसका उल्लेख भारत के आर्टिकल संविधान 315 में है, यानी कि आर्टिकल 315 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, वो ये कहता है कि देश में एक यूपीएससी होगा, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, जो कि भाई देश में एग्जाम कराएगा। इसके नए ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं, संयुक्त सचिव बने हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी अनुज कुमार सिंह जी। तो ये क्वेश्चन आपका पीआईएन का बनेगा। पीआईएन का मतलब पर्सन इन न्यूज का सवाल ये आपका बनेगा कि भाई वो व्यक्ति जो के खबरों में रहे। तो क्या सवाल, अभी हाल ही में यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए? तो अनुज कुमार सिंह आईएएस को इस समय नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलो भाई, खबर नंबर 10 आप देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ हिल्स? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, कौन सा है वो जिला? तो क्या आंसर होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए? ऐसी इंफॉर्मेशन भी साथ साथ लेते रहा करो। आंसर होगा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट नामक जिला, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट नामक जिले को सिटी ऑफ हिल्स यानी कि पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब अगर इसे आपको और अच्छे से हमेशा के लिए याद करना है, इसे आप मैप में देखो। ये उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है, आप इसे देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के इस मैप में, उत्तर प्रदेश के इस मैप में ध्यान से देखो भाइयों बहनों, ध्यान से देखो, ये रहा आपका चित्रकूट। विंध्या माउंटेन, विंध्या के पहाड़ों में या उसके ठीक ऊपर ये रहा आपका चित्रकूट। ठीक है, ये मिर्जापुर है। मिर्जापुर वेब सीरीज आपने देखी होगी। मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, ये सब, फैजाबाद, लखनऊ वगैरह सब आपको यहीं दिखाई दे जाएंगे, अयोध्या। ठीक है, फैजाबाद। तो ये चित्रकूट यूपी के मैप में आपको यहां दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश में। ये कुछ खबरें मैंने आपको मतलब बताई पूरी रफ्तार में मार्च में, और ये मार्च के लगभग ये जो खबरें आप तक मतलब पहुंची हैं, ये 18, 19, 20, 21, 22 और 23 मार्च तक की आपके पास मतलब खबरें हैं। तो ये जो पिछला लास्ट हफ्ता है मार्च का, इसके बारे में खबरें दी हैं। आपको वीकली करंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए अवश्य मिल जाएंगे, साप्ताहिक करंट अफेयर के वीडियो। इसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। आप फाइल मेंटेन करो, नोट्स बनाओ, और साथ साथ में आप मतलब लिखो। देखो, एक समय के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके पास सबसे बेस्ट रिवीजन गागर में सागर वाले करंट अफेयर के नोट्स अवश्य होंगे। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो है आपके लिए स्पेशली मतलब सभी के लिए स्टार्ट किया गया है। आप जो बच्चे नए हैं इसको ज्वाइन आप अवश्य करें। दीपक शर्मा सर जी के जीएस के नाम से ये प्लेटफॉर्म है। जिसके पास ये लिंक पहुंच रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, फिर ये आपको सर्च में भी दिखाई देने लग जाएगा। इसमें पूरा एंटायर जीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। धीरे धीरे और भी वीडियोस आपको आएंगे, जैसे देखो आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली और टीपू सुल्तान, रोचक जानकारियों के साथ 11 मिनट का ये वीडियो आपके सामने मतलब आया। ठीक है, फिर शॉर्ट भी मतलब बीच बीच में आपको इसमें मिलते ही रहते हैं, जैसे कोलकाता या कालिकाता, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेंगी, जैसे दिल्ली की चौथी महिला सीएम। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म जो मेरा है, ये आपको बहुत एनरिच यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पूरे होल जीएस में लेके चलेगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। आज जो मैंने आपको पढ़ाया, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से, जो टेलीग्राम है उस पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कोई अगर शिकायत हो, कुछ कहना हो, कुछ आपकी और हो, मांग, डिमांड जीएस में कुछ भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच।